नमस्ते दोस्तों। आज हम पहुंचे हैं 8th डे में। हम 7वां दिन का वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं और उम्मीद है कि आप लोग वो 7वां वीडियो देख चुके हैं, क्योंकि मैं अभी बेसिक से शुरू कर रहा हूं। लेकिन पहले मैंने क्या किया था, थोड़ा सा बहुत हाई एडवांस लेवल में वीडियो बनाया था, जिसके दौरान बच्चे को समझने बहुत दिक्कत हो रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा, और काफी लोग मुझे बोले भी कि सर थोड़ा सा बिगिनर्स के लिए बनाइए और बेसिक से एडवांस तक आप जाइए। तो इसीलिए मैंने बेसिक से शुरुआत किया। आज हमारा 8th डे है, ठीक है। 8th डे में हम क्या सीखेंगे, देखिए मैं बोर्ड के पीछे लिखा हूं, आप देखते हैं, चलिए। सो 8th डे में हम लोग को टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ, हम अपने बारे में आज बात करेंगे। टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। तो तो जब हम किसी के अपने बारे में बात करेंगे और किसी को इंट्रोडक्शन देंगे, तो क्या बात करेंगे? सबसे पहले हम क्या बताएंगे? अपना नाम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद अपना एज, स्कूल का नाम, विलेज, हॉबी एंड फेवरेट, आपका फेवरेट क्या है, आपका सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। जैसे कि यहाँ प्रैक्टिस में मैं कुछ सेंटेंस लिखा हूं, देखिए। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया, माय नेम इज चित्तरंजन सिंह, आई एम 20 years old, आई स्टडी एट लेफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल। आप कहीं भी, आप लोग कहीं किसी भी स्कूल में पढ़ते होंगे, लेकिन आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। दूसरी बात, उम्र आप लोग का नहीं हो सकता, किसी किसी का अलग अलग उम्र हो सकता है, लेकिन आप अपनी उम्र यहाँ लिख सकते हैं। और यहाँ आप अपना नाम बोल सकते हैं। किसी को अपना परिचय देते वक्त, इंट्रोडक्शन देते वक्त आप अपना नाम बोलेंगे, अपना उम्र बताएंगे, आप किस स्कूल में पढ़ते हैं और आपका हॉबी क्या है, ठीक है। तो फिर अपना विलेज भी बोल सकते हैं, वेर इज योर विलेज, एंड आपका फेवरेट क्या है, आपका सब्जेक्ट क्या है, आप फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये था हम लोग का 8th डे का शेड्यूल। 8th डे में अगर इतना आप 8th डे में इतना अगर प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा। तो लास्ट में मैंने बोला हूं कि हम लोगों को एक टास्क है, राइट 5 सेंटेंसेस, 5 सेंटेंस आपको लिखकर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रहा है तो फिर आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और 9th डे में हम सीखेंगे अपने फैमिली एंड पीपल के बारे में। और बेसिकली अगर फैमिली बोले तो फैमिली हम लोग को कौन कौन रहता है उसके बारे में जानना चाहिए। तो हम लोग के फैमिली कौन कौन रहता है? फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, और किसी किसी के घर में अंकल आंटी भी रहते होंगे। जो भी अपनी फैमिली में जो रहते हैं उसका नाम आप लोग लिख सकते हैं। रिश्ते में फैमिली, जैसे फादर हो गए, ग्रैंड मदर गए, ग्रैंड फादर गए, अंकल आंटी, तो मैंने लिख दिया। इतना ही लगभग एक फैमिली में ब्रदर सिस्टर भी लिख दिया, ठीक। इसके बारे में जब ये लिख दिए, अब आप अपने नोट कॉपी में लिख लीजिए, और उसके बाद इसको, इसका मतलब सभी को मालूम होगा। फादर का मतलब क्या है, मदर का मतलब क्या है, ब्रदर सिस्टर, ग्रैंडमदर, उम्मीद है, क्योंकि पापा मम्मी, भाई बहन, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। तो सेंटेंस में इसी को लेकर आप लोग एक एक सेंटेंस बनाएंगे। तो सेंटेंस मैंने प्रैक्टिस कैसे करेंगे ये भी मैंने आप लोगों को लिख दिया हूं, ये है प्रैक्टिस। सेंटेंस में क्या लिखेंगे? माय फादर इज ए टीचर। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन फर्स्ट 8th डे में मैंने बोला था, और इंट्रोडक्शन में बोला था कि आप जब इंट्रोडक्शन देंगे तो आप लोग कैसे बोलेंगे। तो कुछ 9th डे में आप लोग यहाँ क्या सीखेंगे? माय फादर इज ए टीचर, माय मदर कुक्स फूड। आपका मम्मी क्या करते हैं? माय फादर मदर कुक्स फूड। आई हैव वन ब्रदर वन सिस्टर। तो आई हैव ग्रैंडमदर, मदर, ग्रैंडफादर बोल सकते हैं। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे? हु इज ही, अगर पूछेंगे तो हु इज ही हो सकता है आपका पापा भी हो सकता है, वो आप सकता भाई भी हो सकता है। तो हु इज अब आपका आंसर हो सकता है, जैसे ही इज माय फादर, ही इज माय ब्रदर। अगर लड़का ही इज माय अंकल, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। हु इज सी, अगर फीमेल जेंडर में अगर कोई भी हो, सी। अगर लड़की को कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं प्रैक्टिस के तौर पर मैंने यहाँ लिख दिया हूँ, सी इज माय मदर। तो हो सकता है सी इज माय सिस्टर, सी इज माय आंटी, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। ये था हम लोग का 9th डे का इंग्लिश। सो 10 डे में हम लोग क्या सीखेंगे?
डेली रूटीन, डेली यानी रोज हम जो करते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। सो डेली हम लोग यूजली क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, फिर सो जाते हैं। यही तो हम लोग का रूटीन वर्क होता है कि नहीं? तो अब हम देखेंगे जैसे कि वॉक अप, ब्रश, बाथ, ईट, गो टू स्कूल, स्टडी, स्लीप, इन इन शब्दों को लेकर हम लोग क्या करेंगे, अभी सेंटेंस बनाएंगे। तो सेंटेंस क्या है, देखिए एग्जांपल देखिए, आई वर्क अप एट 6 o'clock। किसी किसी को जल्दी उठना पड़ता है, लेकिन कोई कोई 6 बजे भी। एक जनरल मैंने लिखा हूं 6 o'clock, लेकिन आप लोग अगर उससे जल्दी उठते हैं या लेट उठते हैं तो आप लोग यहाँ बोल सकते हैं आई वर्क अप एट 7 o'clock और 8 o'clock। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग सुबह उठते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, यूजली लोग क्या करते हैं, आई ब्रश माई टीथ, यानी आप लोग क्या करते हैं, दांत साफ करते हैं, है कि नहीं? उसके बाद आप दांत करते हैं, फिर आप ब्रेकफास्ट भी करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद आप कोई कोई स्कूल जाते हैं, या तो ब्रेकफास्ट कोई कोई स्कूल में भी करते हैं। ठीक है, सुबह सुबह हो सकता है आप लोगों को खाने के लिए मन ना हो। ठीक है, सो उसके बाद आप लोग आई गो टू स्कूल, तो आप उसके बाद आप क्या करते हैं, होमवर्क भी करते हैं, आई डू माई होमवर्क। बेसिकली ये डेली रूटीन, रोज आप क्या करते हैं उसके बारे में मैंने आपको यहाँ सिखाया। तो ये अगर छोटा छोटा चीज आप लोग अगर सीखेंगे तो आप बहुत एडवांस लेवल में पहुंच जाएंगे। तो ये बेसिकली में बिगिनर्स के लिए, अगर ये छोटा छोटा जब तक चीजें आप लोग नहीं सीखेंगे तो एडवांस लेवल में आप लोग सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं टास्क दिया हूं। टास्क क्या है, तो आप 6 सेंटेंस अबाउट योर डेली रूटीन लिखना है और कमेंट सेक्शन में। 11th डे में हम क्या सीखेंगे, पूछना। तो सामने वाले को यानी फ्रेंड्स को या किसी को भी कैसे आस्किंग क्वेश्चंस विद WH वर्ड्स में लगाकर हम कैसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसे कि लेन क्वेश्चन वर्ड्स। तो क्वेश्चन वर्ड्स क्या क्या है, यहां देखेंगे हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। तो अगर कुछ रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। हु का मतलब कौन होता है, व्हाट का मतलब क्या होता है, वेयर का मतलब कहां होता है, व्हेन का मतलब व्हाई, क्यों, हाउ यानी कैसे। सो ये वर्ड्स लगाकर आप लोग को क्या करना है, क्वेश्चन करना है। आप अपने फ्रेंड्स को भी बोल सकते हैं, क्योंकि सिंस आप बिगिनर्स हो, शुरुआत तौर पर आप लोग सीख रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों के बीच में छोटा छोटा वर्ड्स लेकर आप बातचीत कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस के तौर पर लिखा हूं, वो भी आप लोग अपने नोट कॉपी में लिख लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, व्हाट इज योर नेम यानी आपका नाम क्या है, वेयर डू यू लिव यानी आप कहाँ रहते हैं, सो हु इज योर टीचर आपका टीचर आपका शिक्षक कौन है, सो हु इज योर टीचर हो गया, व्हेन डू यू वॉक अप आप कब सुबह उठते हैं, सो उसके बाद व्हाई आर यू हैप्पी आप खुश क्यों है। तो आप सपने वाला को ये पूछे, वो आपका जवाब देने के लिए कोशिश करेगा। ठीक है, सो व्हाई आर यू हैप्पी एंड हाउ आर यू। ठीक है, ये सारा हाउ आर यू तो इस कॉमन वर्ड से किसी को भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये छोटा छोटा चीज अगर आप डेली अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका जो बोलने का हेसिटेशन वो दूर होगा। तो आप अभी आपको एक टास्क में दे रहा हूं कि आप अपने दोस्त को 3 क्वेश्चन कीजिए, WH लगाकर 3 क्वेश्चन पूछिए, और वो क्या जवाब देता है, या आप बना पा रहे हैं कि नहीं, या आपको वीडियो कैसा लग रहा है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कहीं वो साउंड में या विजिबिलिटी में या कहीं भी आप लोगों को कोई दिक्कत हो रहा, तो आप लोग मुझे कमेंट में पहुंच चुके हैं। तो 12th डे में हम क्या सीखेंगे, यूज ऑफ दिस, दैट, दिस, दोस। ठीक है, उसका रूल, कहाँ हम दिस लगाएंगे, कहाँ डॉट दैट लगाएंगे, कहाँ दीज लगाएंगे, कहाँ दोज लगाएंगे। ठीक है, उसका रूल्स मैंने नीचे लिखा है। दिस फॉर सिंगुलर और अगर नजदीक होगा, दिस फॉर नियर, नियर का मतलब नजदीक, और सिंगुलर यानी एक वचन, अगर दिस कोई भी नाउन सिंगुलर हो और नजदीक हो तो उसको बताने के लिए दिस यूज करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए पेन, अगर पास में है तो दिस इज ए मार्कर, दिस इज ए मार्कर क्योंकि ये नजदीक है। और यूज ऑफ दैट, दैट का रूल क्या है,
अगर वो दूर है, फार यानी दूर में, फार का मतलब दूर, और वो क्या होना चाहिए, वो सिंगुलर होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए, तभी आप दैट यूज होंगे। कब यूज करेंगे, दैट हो, दैट दूर होगा और सिंगुलर, नाउन सिंगुलर हो, उस केस में हम दैट यूज करेंगे। जैसे कि दैट इज ए ट्री, अगर दूर में हो उस केस में हम दैट यूज करेंगे। फिर दिस कहाँ यूज करेंगे, दिस का रूल क्या है, पास में हो और नाउन प्लुरल हो, पास में हो, दीज कहाँ, एक से ज्यादा, इसका प्लुरल फॉर्म, दीज का प्लुरल दीज, ठीक है, इसका प्लुरल फॉर्म अगर क्या है, दीज आर एप्पल्स, नाउन क्या है, एप्पल, एप्पल से क्या हो गया, एप्पल्स, ठीक है। तो क्योंकि प्लुरल फॉर्म है इसलिए वो क्या हो गया, दीज हो गया। फिर दोस्त का प्लुरल क्या है, दैट का प्लुरल फॉर्म क्या है, दोस्त, और वो क्या मैंने बोला था, दूर में हो, क्या है, दूर, फार हो और प्लुरल हो, उस केस में हम क्या यूज करेंगे, दोस यूज करेंगे। दोस आर स्टार्स, क्योंकि स्टार्स हम लोगों से काफी दूर है, इसीलिए हम क्या करें, दोस आर स्टार्स, हम दिखा सकते हैं किसी को, दोस आर स्टार्स, ठीक। तो उसके बाद मैंने नीचे लिखा, पिक 4 ऑब्जेक्ट, कोई भी 4 ऑब्जेक्ट आप चुनिए और उसके बारे में आप डिस्क्राइब कीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु आप लीजिए, उसके बारे में 13 डे में, और 13 डे में हम क्या सीखेंगे, टॉकिंग अबाउट प्लेस एंड थिंग्स, चीजों के बारे में, प्लेस उसका स्थान, जगह कहाँ है। जैसे कि मैंने प्रीपोजिशन, प्री या का मतलब बिफोर एंड पोजीशन, ये नाउन या प्रोनाउन का पोजीशन को बताने के लिए हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं। सो पोजीशन ऑफ द वर्ड्स, इसका वर्ड्स का पोजीशन कहाँ है, अगर मैं एग्जाम, और प्रीपोजिशन क्या क्या है, जैसे कि इन, अंडर, नियर, बिहाइंड, बिटवीन, ये सारे के सारे क्या है, प्रीपोजिशन। इन का मतलब है अंदर, और अंडर का मतलब नीचे, और नियर का मतलब पास, और बिहाइंड का मतलब पीछे, कोई भी वस्तु के पीछे, बिटवीन यानी दो के बीच में। सपोज ये दो मार्कर है, दो मार्कर के बीच में जो भी वस्तु आएगा उसको हम बिटवीन कहेंगे, दो के बीच में आएगा तो बिटवीन बोलेंगे, अगर एक से दो से अधिक है तो हम बोलेंगे अमोंग, क्या बोलेंगे, अमोंग, ठीक है। तो एक एग्जांपल के तौर पर मैंने देखा, द बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक कहाँ है, पोजिशन ऑफ द बुक क्या है, ये बुक कहाँ है, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल के ऊपर है, ये ऑन हो गया आपका प्रीपोजिशन, ऑन क्या है आपका प्रीपोजिशन। कैट इज अंडर द चेयर, कैट, कैट कहाँ है, अंडर, अंडर यानी नीचे, किसके नीचे है, चेयर के नीचे। द बॉय इज बिटवीन द टू ट्रीज, मैंने बोला था जैसे कि दो मार्कर्स दिखाया था, और दो मार्कर्स के बीच में जो आएगा, दो ट्री है, द बॉय बिटवीन टू ट्रीज, सो दो बीच में, दो ट्री के बीच में वो लड़का है, द बॉय, बॉय बिटवीन टू ट्री, वो लड़का कहाँ है, दो ट्री के बीच में है। सो आपको अभी टास्क क्या है, लुक एट योर योर रूम, लुक एट योर रूम एंड look at your room and make 5 sentences. Look at your room and make 5 sentences and using in, on, under. इस सारी चीज को लेकर आपको 5 सेंटेंस बनाना है और कमेंट सेक्शन में हम अभी रिवाइज करेंगे। जो हम 1 वीक पूरा पढ़े हैं उसका 14th डे का हम रिवीजन करेंगे। क्या क्या हम पढ़े हैं इस वीक में, हम क्या पढ़े हैं, जैसे कि WH क्वेश्चन पढ़े हैं, डेली पढ़े हैं, रूटीन पढ़े हैं, प्रीपोजिशन पढ़े हैं एंड फैमिली के बारे में। इस वीक में वो बीते वीक में हम दूसरा पढ़े थे, लेकिन इस वीक में, इस हफ्ता में, जैसे कि 9th डे से लेकर 14 डे तक, सॉरी 8th डे से लेकर 14 डे तक हम लोग क्या पढ़े, यही सब पढ़े। क्या पढ़े हम, क्वेश्चंस, सवाल, WH क्वेश्चन फैमिली पढ़े, डेली रूटीन, हम डेली रोज क्या करते हैं उसके बारे में हम पढ़े, उसके बाद प्रीपोजिशन के बारे में पढ़े, उसके बाद हम फैमिली के बारे में पढ़े। तो ये प्रैक्टिस, उसके बाद हम, मैं यहाँ कुछ लिख दिया हूँ, प्रैक्टिस कन्वर्सेशन यानी बातचीत कैसे करना है रोज। जैसे कि आप अपने फ्रेंड को पूछ सकते हैं, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज चित्तरंजन, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो आई लिव इन ओडिशा, व्हाट डू यू डू एवरी डे, आप रोज क्या करते हैं, आई गो टू स्कूल एंड स्टडी इंग्लिश। सो ये जो मैंने सेंटेंस लिख दिया हूं, 2 4 6 सेंटेंस लिख दिया हूं, आप इसको रोज 3 बार, मिनिमम 3 बार आपको जोर से बोलकर, जोर से बोल बोलकर क्या करना है, प्रैक्टिस करना है।
ठीक है। और दोबारा मैं बोल रहा हूँ, वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।